Hello बच्चों, let's read the question. The question is a uniform solid sphere is placed on a smooth horizontal surface. An impulse I is given horizontally to the sphere at a height h equals to 4r by h above the center line. M and r are the mass and radius of sphere respectively. Find the displacement of the center of mass during this interval. तो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है सेंटर ऑफ मास का ड्यूरिंग दिस इंटरवल. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले तो हमें इम्पल्स लगाना है. तो हमें पता होना चाहिए इम्पल्स जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, आई जो होता है वो एफ डेल्टा टी के बराबर होता है. ठीक है, दूसरा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें जरूरत पड़ेगी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आईसीएम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपना निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए हमसे ये क्या रखा है कि ये मेरे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और मास जो है वो स्मॉल m है. अब ऊपर से h हाइट से ये h जो है मेरा वो 4r बाय 5 दे रखा है. तो जो बचा हुआ हो जाएगा हमारे पास ये जो है 4r बाय 5 है. ठीक है, जो अबव द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ लाइन से ऊपर ये b पॉइंट है यहाँ पर. ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है आई, वो मेरा होता है एफ इंटू डेल्टा टी, जो मेरा किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है. अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मुझे पता है जो हमारा क्या कहता है कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है. मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है. तो ये मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, वो मेरा p के बराबर होगा और वही मेरा i के मतलब इम्पल्स के बराबर आएगा. अब अगर मैं h की वैल्यू जो है वो 2/5r, ठीक है, ये जो बची हुई वैल्यू हो जाएगी ये वाली 2/5r से बढ़ा दूं, अगर मेरा h जो है वो ग्रेटर देन 2/5r हो जाए तो जो बॉल होगी वो क्या करेगी, स्लिप करेगी. ठीक है, और रोल स्लिप के साथ साथ वो क्या करेगी, रोल करेगी. तो इसका मतलब जो v आएगा मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर आ जाएगा. और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल इम्पल्स दे रहे हैं 2/5 आर डिस्टेंस पर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो सॉलिड स्फीयर होगा अगर इसके बराबर दे रहे हैं तब तो क्या होगा, ये रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग के. अगर h की वैल्यू ज्यादा है तब तो स्लिप विद रोलिंग होगा. ठीक है, और अगर मैं इसको इम्पल्स दे दूं इस हाइट पर मैं इम्पल्स दे दूं इसको 2/5 आर पर, अगर मैं इम्पल्स दूंगी तो ये क्या होगा, ये स्लिपिंग नहीं होगी, विदाउट स्लिपिंग जो होगा वो रोलिंग करेगा, विदाउट स्लिप रोलिंग करेगा. तो मैं क्या निकालती हूँ, इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी तो मेरा वो कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम, वो मेरा कितना आएगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर. ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसके सेंटर के अबाउट. अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरा वो क्या होता है, अगर मैं एल निकालना चाहूँ एंगुलर मोमेंटम, वो मेरा होता है आई ओमेगा के बराबर, जहाँ पर आई जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम है, इनर्शिया है, और इंटू ओमेगा. तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा. ये मेरा आ गया है एंगुलर मोमेंटम. ये मैंने क्या निकाला है, एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया है. ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि जो मेरा एल है, एंगुलर मोमेंटम है मेरा, वो एच इंटू पी के बराबर है. एंगुलर इम्पल्स गिवन दे रहे हैं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो तो मेरा 0 हो जाएगा. तो मैं लिख सकती हूँ एच इंटू पी जो मेरा होगा वो बराबर होगा 4/5 आर एम वी के बराबर. ठीक है, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर. तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ओमेगा मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v/r के बराबर. ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2i/m/r. ठीक है, v की जगह मैंने क्या लिख दिया, i/m लिख दिया है. तो ये मेरा ओमेगा की वैल्यू आ गई है. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम ड्यूरेशन कितनी आ जाएगी कि इसको पाई रेडियन, इस बॉल को पाई रेडियन घूमने में कितना टाइम लगता है. तो टाइम जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई ओमेगा. तो ये हो जाएगा पाई ओमेगा r/2i. ठीक है, पाई बाई ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया है, पाई और ओमेगा r/2
2i हो गया हमारे पास। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं जो मेरी क्या होती है, s इक्वल्स टू वी टी होती है, तो v की जगह तो हो जाएगा आई अपॉन एम, और t की जगह कितना हो जाएगा, पाई, ये m हो जाएगा ना, एम आर, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखी है 2i अपॉन एम आर, तो ये हो जाएगा पाई एम आर अपॉन 2i। तो यहाँ से i कैंसिल, m से m कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास पाई आर अपॉन 2। ये मेरे पास क्या आ गई है, डिस्प्लेसमेंट आ गई है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।